अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी के दिन गुजरात में जो वाक़या पेश आया और 23 साला आयशा नामी लड़की ने खुदकशी कर ली, इस वाक़े से हम सब वाकिफ़ हैं और इसकी वजह भी हम जानते हैं कि आयशा जो थी वो काफ़ी मज़बूत लड़की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है, कहीं ना कहीं इंसान हालात का मुकाबला नहीं कर पाता है और सेम सिचुएशन आयशा के साथ हुई। वो काफ़ी मजबूत लड़की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से हार गई, कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी से मायूस होकर उसने ये स्टेप ले लिया। आयशा का जो शौहर था वो हमेशा आयशा के घर वालों से जहेज़ का मुतालबा करता था और इसी मुतालबे को पूरा करते हुए आयशा के अब्बू ने कुछ वक्त पहले 1.5 लाख रुपए की रकम का इंतज़ाम किया और वो 1.5 लाख रुपए की रकम आयशा के शौहर को दी। लेकिन आयशा के शौहर को फिर भी बस नहीं हुआ। आयशा के शौहर को और भी ज़्यादा रकम चाहिए थी। उसके मुतालबात दिन ब दिन बढ़ते गए और इसी मुतालबे की भेंट आयशा की ज़िंदगी चढ़ गई। अब ये वाक़या होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सी बेहिस रूहें होंगी जो अभी भी सोई होंगी और ऐसे बहुत से घराने होंगे जहाँ पर अभी भी जहेज़ में ली जाने वाली रकम की लिस्ट और जहेज़ में ली जाने वाले सामान की लिस्ट बन रही होगी। ये वाक़या होने के बावजूद सबसे बड़ी अफसोस वाली बात तो ये है कि इतना बड़ा और दिल को झिझोड़ देने वाला वाक़या होने के बावजूद हमारी कौम के ऐसे बहुत से लोग जिनके पास हकीकी मायनों में इल्म है, ऐसे बहुत से अफराद आयशा की जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अफराद आयशा को जहन्नम का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मानो कि जन्नत और जहन्नम के बारे में इन्हें ही सब कुछ पता है। जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हम करने वाले कौन होते हैं? जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करे। हम और आप किसी को जन्नत या जहन्नम का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। आयशा ने खुदकशी की, उसका जुमला था वो अब अपने रब से मिलेगी। अब आयशा जाने, आयशा का रब जाने। बराए मेहरबानी आयशा की रूह को इस तरह से जहन्नमी कहकर तकलीफ़ ना दीजिए। वो लड़की ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुकी है। अपनी ज़िंदगी लेना आसान बात नहीं होती है। हर इंसान को अपने वजूद से मोहब्बत होती है और जब किसी इंसान को खुद के वजूद से मोहब्बत होती है या किसी भी शख्स से मोहब्बत होती है तो वो उस शख्स को या अपने वजूद को खोना नहीं चाहता है। आयशा बहुत सी तकलीफ़ उठाने के बावजूद आयशा बहुत सी तकलीफ़ उठाई और बहुत सी तकलीफ़ उठाने के बाद उसने अपने वजूद को ख़त्म करने वाला स्टेप लिया होगा। उसे जन्नत या जहन्नम का सर्टिफिकेट आप प्लीज़ ना दीजिए। वो चीज़ अल्लाह जाने, आयशा जाने। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये, जहेज़ जैसी लानत को हमारी सोसाइटी में ख़त्म कैसे करना है, तो ये ख़त्म हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। इस चीज़ का इनिशिएटिव बेटी वालों को भी लेना होगा और बेटे वालों को भी लेना होगा। सबसे पहली बात तो बेटी वाले ऐसे भिखारियों के घर पे अपनी बेटियां ना दें जो जहेज़ का डिमांड करते हैं। चाहे जहेज़ में अगर 1 चम्मच भी डिमांड करते हैं तो अपनी बेटियों को ऐसे भिखारियों के घर ना दीजिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से घराने मौजूद हैं जो सुन्नत के अकॉर्डिंग शादियां करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम शादियां सुन्नत के अकॉर्डिंग करते हैं, सुन्नत के हिसाब से करते हैं, तो अल्लाह ताला उन शादियों में बरकत देते हैं। उनसे जो आने वाली नस्लें होती हैं, वो आने वाली नस्लें जो होती है वो सौले होती हैं, वो दीन के रास्ते पर होती हैं। आज अगर आप किसी बेटी को अपने घर ब्याह कर ला रहे हो, उस बेटी के बाप से आप लोगों ने जहेज़ के नाम पर काफ़ी बड़ी रकम ऐंठी है। जहेज़ के नाम पर बहुत सारा सामान ऐंठा है। कोई भी बेटी का बाप बड़ी खुशी से नहीं दे रहा होगा वो जहेज़ की रकम आपको। अब जिस रिश्ते की बुनियाद आप इस तरह से लोगों को दुख देकर कर रहे हो, क्या इन रिश्तों से आप किसी किस्म की अच्छी तवक्का रख सकते हो कि वो जो रिश्ते होंगे वो आने वाले वक्त में बाबरकत होंगे, या उन रिश्तों से जो आने वाली नस्लें होंगी वो नस्लें काफ़ी सौले होंगी? हम किस तरह से किसी रिश्ते की बुनियाद किसी को तकलीफ़ देकर रख सकते हैं? रिश्तों की बुनियाद खुशी से रखिए। रिश्तों की बुनियाद इस तरह से रखिए कि आने वाली नस्लों में बरकत हो। हमारी मुस्लिम कौम से बरकतें
हट चुकी हैं, निकल चुकी हैं। और कहीं ना कहीं इन बरकतों के निकलने की असल वजह यही है कि हमने निकाह जैसी आसान चीज़ को मुश्किल बना दिया है। इस निकाह जैसी आसान चीज़ को हमने जहेज़ जैसी लानत से जोड़ दिया है। हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम क्यों इस जहेज़ जैसी लानत को अपने समाज से निकाल कर नहीं फेंक रहे हैं? ऐसे भिखारियों के घर में अपनी बेटियां ना दीजिए, ना दीजिए। और मेरी मौलवी हजरात से ये गुजारिश है कि अगर आपको बिल्कुल भी इस बात की भनक लग जाती है कि ये इंसान, इस बेटे का बाप अपने बेटे को बेच रहा है, ऐसे बेटों का निकाह मत पढ़ाइए। हम और आप मिलकर निकाह को आसान बना सकते हैं और ये वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे बड़े उलमा से, क्योंकि जब तक ये स्टेप आउट नहीं लेंगे तब तक चीज़ें आसान नहीं हो सकती हैं। आप लोग बाहर निकलिए, आप लोग इस चीज़ को लेके मुहिम चलाइए, एक मूवमेंट चलाइए आप इस चीज़ को लेके, ताकि हमारे समाज से इस जहेज़ जैसी लानत को निकाला जा सके। अगर हम बड़े पैमाने पर इस चीज़ के लिए आज खड़े नहीं होंगे तो ना जाने कितनी आयशा रोज़ अपनी ज़िंदगियाँ दे रही हों, अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर रही होंगी। ना जाने अभी भी इस वक्त भी कितनी आयशा नाम की लड़कियाँ या कितनी वो मासूम लड़कियाँ होंगी जो जहेज़ जैसी लानत की वजह से अपनी ज़िंदगियों को सफ़र कर रही होंगी। इस चीज़ को लेके हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।